दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में लोगों से ज़्यादा यहाँ गन्स हैं और ये गन्स मिलिट्री या पुलिस के नहीं, सिविलियंस हैं। अमेरिका में हर 100 लोगों के पीछे 120 गन्स हैं। 33 करोड़ पॉपुलेशन और 40 करोड़ गन्स। गन वायलेंस की वजह से लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है 2023 में। हर दिन अमेरिका में लगभग 100 लोगों की डेथ होती है गन वायलेंस की वजह से। दोस्तों, आज इसी सब्जेक्ट को और अच्छे से समझते हैं कि अमेरिका में गन वायलेंस की समस्या कितनी बड़ी है। वीडियो के एंड में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोई भी कंट्री चाहे कितनी भी डेवलप हो जाए, परफेक्ट नहीं होती। हर कंट्री में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती हैं। उसी तरह अमेरिका में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक है गन वायलेंस या गन कल्चर। Yet again in America, innocent families are slumped to their knees in grief. Another weekend of gun violence. This deadly shooting at a Boulder, Colorado grocery store. Indian student has been shot dead in Ohio, United States. Deadly mass shooting in Monterey Port, California. 4 people were killed and multiple others wounded during an attack in Alabama. A man allegedly fired at his neighbors after a basketball rolled into his yard. 20-year-old Kaylin Gillis was shot and killed in upstate New York when authorities said the car she was in pulled into the wrong driveway. जैसा कि आपने देखा कि आए दिन अमेरिका में मास शूटिंग्स की खबरें आती रहती हैं। कोई भी सिरफिरा कहीं पर भी लोगों को आधुनिक गन से फायर करने लगता है। हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं सड़कों में, स्कूल्स में, शॉपिंग मॉल में। और ऐसा भी नहीं कि कोई टेररिस्ट उन्हें निशाना बना रहा है, बल्कि ये एक दूसरे अमेरिकन के हाथ से होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके रीज़न को समझने से पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा। सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ के सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए गन रख सकते हैं। इस कारण अमेरिका में किसी के लिए भी गन खरीदना बहुत आसान है। 18 ईयर्स का कोई भी यूएस नागरिक किसी भी गन स्टोर से बहुत ही इजी फॉर्मेलिटीज के साथ गन खरीद सकता है। हैंड गन्स के साथ लोग कई आधुनिक हथियार जैसे AR-15 जैसे सेमी ऑटोमेटिक गन्स भी घर में रखना पसंद करते हैं। हालांकि बहुत से स्टेट में इसका परचेस बैन है। आपने पिछले कुछ सालों में कई स्कूल शूटिंग्स और मास शूटिंग्स की खबरें न्यूज़ में आपने देखा होगा। ज़्यादातर इन शूटिंग्स में ऐसे ही सेमी ऑटोमेटिक गन्स जैसे AR-15 का यूज़ किया गया था। 15 दिसंबर 1791 को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बिल को शामिल किया गया था, लेकिन तब माहौल कुछ और था। तब जब इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तब उसका ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए गन रखना नहीं था। उस वक्त लोग फेडरल गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते थे और इसी कारण से लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वे कलेक्टिवली ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट से या और किसी भी थ्रेट से अपनी सुरक्षा कर सकें। लेकिन 19th सेंचुरी में सेकेंड अमेंडमेंट का शेप चेंज होने लगा और इसे लोग इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करने लगे। और उसके पीछे थे कई कोर्ट डिसीजंस, लीगल स्कॉलर्स और चेंजिंग सोसाइटल व्यू। 2008 में एक केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंडिविजुअल को अपनी सुरक्षा के लिए गन रखने का अधिकार है। और आज अमेरिकन्स जनरली गन का इस्तेमाल स्पोर्ट्स, हंटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। और अब वर्तमान में मास शूटिंग्स होते हैं। कुछ दिन ये ट्रेजेडी न्यूज़ में आ रहती है, लोग अपना दुख प्रकट करते हैं। पॉलिटिशियंस हमेशा की तरह स्पीच देते हैं कि हम एक अच्छा गन कंट्रोल लॉ लाएंगे और फिर कुछ दिन के बाद सब इसे भूलकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वैसे तो सुनने में ठीक लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए गन रखने में क्या बुराई है। प्रॉब्लम लॉ अबॉइडिंग सिटीजन्स या लॉ को मानने वाले अच्छे नागरिकों के साथ नहीं है। प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ जो मेंटली इल होते हैं, साइको होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका दिमाग खराब होता है। जैसे पिछले साल कैंसस सिटी में ये घटना हुई थी। 16 साल का एक लड़का राल्फ यार्ड अपनी मम्मी के कहने पर अपने छोटे भाइयों को रात को एक फ्रेंड के घर से पिकअप करने गया था, लेकिन उसने एक जानलेवा गलती कर दी। वो बेचारा गलत एड्रेस पे पहुंच गया रात को 10 बजे। उसे जाना था 115th टेरेस और वो गलती से 115th स्ट्रीट में चला गया और किसी के घर की दरवाजे में घंटी बजा दिया। उस घर के मालिक 84 ईयर्स ओल्ड एंड्रयू बिना सोचे समझे, बिना दरवाजा खोले कांच के पीछे से ही अपने गन से उसे गोली मार दी। हालांकि उस लड़के की जान बच गई, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। अमेरिका में एक ग्रुप ऐसा है जो ये मानता है कि गन कंट्रोल रेगुलेशंस को और सख्त करने की ज़रूरत है या नए कानून की ज़रूरत है। परंतु एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये मानता है कि प्रॉब्लम्स गन में नहीं
बल्कि उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों में है। डेमोक्रेटिक पार्टी असॉल्ट वेपन को बैन करना चाहती है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ये बिलीव करती है कि ये नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। My buddy Dianne Feinstein introduced her Senate assault weapons ban. I am asking you all to send that to my desk as quickly as you can. The existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding citizens. NRA नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल गन ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में गन कंट्रोल के अगेंस्ट लॉबी करती है। इट डजंट वांट एनी गन कंट्रोल्स। ये ग्रुप बहुत ही पावरफुल है और इनकी पहुंच बहुत आगे तक है, इसलिए यहाँ गन कंट्रोल करना आसान नहीं है। केवल 2022 में 6000 से ज़्यादा इनोसेंट बच्चों की या तो डेथ हुई या तो वो इंजर्ड हुए गन वायलेंस के कारण। दुख की बात यह है कि अमेरिकन लीडर्स अपनी कंट्री के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बजाय वो बिजी हैं वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज नील जोसेफ। टेक केयर।